दुनिया में कई जहाज बने, लेकिन एक ऐसा भी है जो रडार की आंखों में धूल झोंक देता है। आज जानिए उस अदृश्य शिकारी की कहानी जिसे कहते हैं B-2 स्पिरिट बॉम्बर। B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का एक ऐसा जहाज है जिसे चाहकर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। देखने में बेशक यह एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर यह सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रडार नेटवर्क क्यों ना हो, B-2 स्पिरिट बॉम्बर के लिए इसे चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। $2 अरब की लागत से तैयार किया गया यह आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे जेट्स के मुकाबले में न सिर्फ खामोश बल्कि यह हीट सीकिंग मिसाइल के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को भी आसानी से धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रडार पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका पिछले 37 ईयर से छुपा रहा है। इस B-2 बॉम्बर को बनाने के लिए एक ऐसा वाकया है जिसे दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। 1 मई 1960 पाकिस्तान में पेशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। यह CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। यह कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को घमंड था कि उसका U-2 लॉकहीड स्पाई प्लेन 80,000 पर फ्लाई कर सकता है और इतने हाई एल्टीट्यूड पे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। US समझता था कि इतनी ऊंचाई तक USSR का कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगा। पर जैसे ही यह जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में घुसा तो रडार ने फौरन उसे डिटेक्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने कई फाइटर जेट्स भेजे और कई मिसाइल लॉन्च किए, लेकिन वाकई इतनी ऊंचाई पर हिट करना उनके बस में नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपने S-75 डिवीना मिसाइल को प्लेन पे लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को भी पता था, लेकिन उनका ख्याल था कि सोवियत का S-75 भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। उसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के वहमोगुमान में नहीं था। S-75 ने 80,000 की फीट पे उड़ते हुए U-2 लॉकहीड को एतिहाई परफेक्शन से हिट किया। प्लेन वहां के यकाटेरिनबर्ग नामी शहर के ऊपर गिरा। पायलट ने खुद को इंजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि यह नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 का सर्विलांस इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। इस वाकया ने दोनों मुल्कों को ठीक ठाक सबक दिया था। इसके बाद रशिया यानी कि सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस पर काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो रडार के सामने लिटरली इनविजिबल हो जाए। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर थे, लेकिन इस वाकया के बाद यह बात कंफर्म हो गई कि रशियन टेरिटरी में दाखिल होने से पहले ही इसे गिरा दिया जाएगा। यानी अमेरिका चाहकर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर 1976 तक USSR ने ऐसे ही सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए जो 100 किलोमीटर दूर तक भी एयरक्राफ्ट को गिराने की सहूलियत रखते थे, जिसमें S-300 भी शामिल थे। इस वक्त USSR का एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया कि अमेरिकन एयरफोर्स के एक जनरल ने कहा कि सोवियत यूनियन में अपना B-52 बॉम्बर भेजना ऐसा ही है जैसे मक्खी के छत्ते में पत्थर मारना। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा बॉम्बर प्लेन बनाना था जो सोवियत यूनियन की टेरिटरी में जाए, उनके रडार के सामने बॉम्ब गिराए और बिना नोटिस हुए वहां से निकल जाए। अमेरिका की यह तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की B-2 बॉम्बर ने, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन जब दुनिया को 1997 में दिखाया गया
B2 की सबसे बड़ी खासियत उसकी रडार से बचने की सहूलियत है। इस एयरक्राफ्ट का एक एक कोना ऐसे डिजाइन किया गया है, जब रडार का सिग्नल इस पर पड़ता है तो वह वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, यानी उन मिसाइल की डायरेक्शन बदल जाती है। और इस वजह से इसके डिजाइन में सिर्फ विंग्स हैं, ना फ्यूजलाज और ना ही टेल। नॉर्मल एयरक्राफ्ट में लगी यह वर्टिकल टेल फिन बड़ी आसानी से रडार में डिटेक्ट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार का बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है और यह रडार आसमान में हर तरह ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि कोई एक कोना भी अनडिटेक्ट ना रह जाए। यह सिग्नल नॉर्मली प्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार की तरफ जाते हैं और ऐसे ही उसकी मौजूदगी रडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खासकर टेल फिन को बचाना नामुमकिन होता है, क्योंकि यह साइड से दिखने पर रडार्स के लिए एक मिरर का काम करती है। लेकिन B2 स्प्लिट बॉम्बर की बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है कि कहीं से भी रडार का सिग्नल आए तो वह टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो पाए, और इसी वजह से इसमें टेल रखी ही नहीं गई। इसका जिग-जैग डिजाइन सिग्नल को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। B2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं, बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी है जो 100% रडार के सिग्नल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। यूएसए ने एक ऐसे ही सीक्रेट कोटिंग बनाई है जिसकी डिटेल अभी तक दुनिया से छुपी हुई है, और इसी कोटिंग की वजह से B2 बॉम्बर रडार पर 100% इनविजिबल हो जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन हैरतअंगेज तौर पे सिर्फ 0.001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है आसमान में किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रडार पर B-52 बॉम्बर एक दो बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, ZF-17 एक सिंगल बेड जितना और राफेल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी B2 बॉम्बर इन सबसे 10 गुना बड़ा होने के बावजूद रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखता है, और इसकी बुनियाद B2 बॉम्बर से ही रखी गई। B2 स्प्लिट बॉम्बर में सिर्फ दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत ही नहीं, बल्कि इसका लो हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड साइलेंसर सिस्टम भी होते हैं। यह सिस्टम जेट के पीछे से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म करते हैं और फिर मिसाइल सिस्टम उसी हीट सिग्नेचर पर लॉक किया जाता है। लेकिन B2 बॉम्बर के इंजन इसकी बॉडी के अंदर छुपाए गए हैं। जेट इंजन में कंबक्शन होने के बाद गर्माइश डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती, बल्कि पहले उसे बाहर की ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता, और यही चीज B2 को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर छोड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। या ऐसा ही है कि अगर एक F-16 जेट इंफ्रारेड सर्विलांस सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट हो जाता है, तो वहीं B2 बॉम्बर जब तक 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएगा डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। पर यह इतना नीचे उड़ता ही नहीं जो कभी इंफ्रारेड रडार पर भी डिटेक्ट हो सके। B2 बॉम्बर हैरतअंगेज तौर पे 15,000 मीटर या फिर 5,000 फीट पर उड़ने की काबिलियत रखता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से यह न सिर्फ इंफ्रारेड रडार से बच सकता है, बल्कि ऊपरी एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से जहाज पर ड्रैग कम पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से यह और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अपने कुल टैंक में B2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बड़ी आसानी से तय कर सकता है। अब यह आपको लग रहा होगा कि इसका रडार और इंफ्रारेड सर्विलांस सिस्टम पर नजर न आना शायद यही इसकी खास बात है, लेकिन नहीं, B2 बॉम्बर को असल स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है इसका ACM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। B2 के अंदर हाईटेक ACM सिस्टम लगे हुए हैं जो पहले यह देखते हैं कि दुश्मन के रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर झूठे सिग्नल भेजते हैं जिससे रडार पर B2 की गलत लोकेशन शो होती है, या फिर 20 अलग अलग लोकेशन पर B2 नजर आने लगते हैं, जबकि असल में वह सिर्फ एक ही जगह पे होता
होता है। यह सिस्टम रडार के सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और उसे मॉडिफाइड करके वापस भेज देता है। रडार को लगता है कि यह सिग्नल जेन्युइन है, पर असल में वह झूठ होता है। और सबसे मजे की बात यह, ACM सिर्फ उसी रडार को गलत सिग्नल भेजता है जिसने उसे डिटेक्ट किया हो, ताकि दुश्मन को लगे कि शायद रडार में कोई नॉइज या एयर आया है। अगर सभी रडार में गलत सिग्नल भेजे जाएंगे तो दुश्मन को शक हो सकता है। B2 बॉम्बर की बॉडी में ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। B2 बॉम्बर की बॉडी में ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज को टुकड़ों में बनाया गया है और फिर इस तरह जोड़ा गया जैसे स्विच वॉच मेकर हर पुर्जे को पूरी परफेक्शन से जोड़ता है। अब आते हैं इसके पे लोड कितना डाल सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 18,000 kg का बारूदी मवाद उठा सकता है, यानी करीब 15 गाड़ियों का लोड अपनी बेली के अंदर 18J डैम छुपा सकता है, जो कि GPS गाइडेड बॉम्ब होते हैं। 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब और 16 AGM-158 JSM मिसाइल, जो कि स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होते हैं। या बॉम्ब B2 के इंटरनल बेली के अंदर फिट किए जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान स्ट्रेंथ बरकरार रहे। रेंज की बात की जाए, या अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है, और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। अफगानिस्तान वार के दौरान B2 बॉम्बर ने USA में मिजोरी एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया। 9,500 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की और बिना लैंड किए वापस चला गया। इस दौरान बीच में सिर्फ एक मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। इस पूरे मिशन में B2 बॉम्बर लगातार 45 घंटों तक फ्लाई करता रहा, किसी भी रडार पर डिटेक्ट ना हो सका। इसके अलावा 1999 में ऑपरेशन अलाइड फोर्स के दौरान भी इसे साइबेरिया में बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडिसी डॉन में भी B2 ने लीबिया में बॉम्बिंग की। B2 स्प्रिट बॉम्बर किसी भी मौसम में और किसी भी कंडीशन में फ्लाई कर सकता है, बेशक GPS सैटेलाइट्स ही तबाह क्यों ना हो जाए। अपने बैकअप सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए या स्टार्स को देखकर भी खुद उड़ता रहता है। इसमें लगे हैं हाईटेक सोनार कैमरास। B2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल अवॉर्ड प्लेन बनाते हैं। इसमें लगे हैं हाईटेक सोनार कैमरास। B2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस प्लेन बनाते हैं, या अपने आप टेरेन को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से फ्लाई करता है। अब क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विंग है और इसमें कोई टेल रडार या एविलेटर नहीं होते, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी परफेक्ट नहीं है कि पायलट इसे बिना कंप्यूटर की मदद से उड़ा सके। इसमें लगा है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, जो हर वक्त इसकी रोल और पिच मूवमेंट को एडजस्ट कर रहा होता है। पायलट सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देता है कि टर्न करना है, उसके बाद कंप्यूटर खुद ही जहाज को पायलट की जरूरत के मुताबिक टर्न करता है। अब जाहिर है इतना एडवांस्ड और दुनिया का सबसे सिक्योर्ड प्लेन काफी महंगा भी होगा। आज तक सिर्फ 21 B2 बॉम्बर ही तैयार किए गए हैं और सिर्फ एक जहाज $2 अरब की लागत से तैयार किया गया है, यानी काफी कंट्रीज की GDP B2 बॉम्बर की कीमत से भी कम है। यह सारे जहाज सिर्फ अमेरिका के पास हैं और अभी तक अमेरिका का यह टेक्नोलॉजी बेचने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा फ्यूल की भूख ऐसी, या सिर्फ 1 घंटे में $5 लाख का फ्यूल पी जाता है, वहीं एक नॉर्मल कमर्शियल जेट सिर्फ 1 घंटे में $1,000 का फ्यूल पीता है। B2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी किसी आम जहाज से बहुत अलग है। हर फ्लाइट के बाद पूरे जहाज को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और इस पर दोबारा से सीक्रेट स्ट्रेंथ कोटिंग की जाती है। पूरी बॉडी के हर कोने का चेकअप होता है कि कहीं कोई छोटा सा भी सुराख या डेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी में एक मच्छर जितना भी डेंट पड़ गया तो यह अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखने की काबिलियत खो सकता है। B2 स्प्रिट सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि वो साया है जो दिखे बिना तबाही मचा सकता है, और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की सिर्फ कोशिश ही कर रहा है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।
धन्यवाद।